सुभान अल्लाह जी। देखिए माशाल्लाह 200 रुपए में इतनी ज्यादा बर्फी, वो कैसे? माशाल्लाह आप भी ये रेसिपी लाजमी बनाएं। बहुत ही मजेदार बर्फी है ये। आलमंड मिल्क बर्फी माशाल्लाह रेडी है हमारी फैमिली। ये देखे हैं कितनी प्यारी लग रही है और खाने को भी ऐसी बहुत टेस्टफुल है। बादाम की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 300 ग्राम शुगर ऐड कर लेनी, यानी कि 1 कप। कैरामल बनाने के लिए कैरामल हम इसकी बनाएंगे और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून हम पानी ऐड कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। शुगर को कैरामल की तरफ लेकर जाएंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम शुगर को पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना देसी किचन बाय शेफ इब्रार। आज हम बनाएंगे आलमंड बर्फी। आलमंड बर्फी बनाना भी बहुत आसान है। आपको स्वीट्स की शॉप पे जाने की जरूरत नहीं, अभी आप अपने किचन में आलमंड बर्फी बनाएं। बादामों की और दूध की और मैदे की बर्फी जब आप बनानी है, ये शुगर है। शुगर को आपको हमने बता दिया 2 से टेबल स्पून पानी के डालने हैं और 1 कप यानी कि 300 ग्राम शुगर डालनी है। अभी ये हार्ड की तरफ जाएगी ऐसे शुगर कैरामल बनाने के लिए। सबसे पहले हमने कैरामल रेडी करनी है। बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी स्वीट्स आइटम है जी। माशाल्लाह कैरामल हमारी तकरीबन 90% रेडी होगी। ये देखें ऐसे करके बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे आपने पकानी है कैरामल। ये देखें ऐसे करके हैं माशाल्लाह। ये देखें चला जी, देखे कैरामल फाइनली हमारी रेडी हो गई है। जब आपने कैरामल शुगर तैयार करनी है तो आपने पानी का बिल्कुल खास ख्याल रखना कि अब चीनी हमारी कैरामल रेडी है उस टाइम पानी नहीं इसमें एक टुपका भी ऐड होने देना, यानी कि 1 ड्रॉप भी, क्योंकि 1 ड्रॉप भी ऐड होगा तो ये बम की तरह पड़ेगी। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर लिया। अभी हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। जब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे तो शुगर ने हमारी ना हार्ड की तरफ जाना है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाफ के जी हमने इसमें मिल्क ऐड किया है। ये देखिए बिल्कुल हार्ड की तरफ जाना है। इसमें हार्ड हो जाए कुछ भी हो जाए फिर भी कोई मसला नहीं है। ये देखिए ऐसे करके कैरामल ने हार्ड की तरफ जाना है। जैसे नहीं मखियाल का छज्जा होता है शहद वाला, ऐसे ही जाना है। ये देखिए ऐसे करके हार्ड की तरफ चलेगी। अभी इसको आप बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे आपने क्या करना है, इसको आस्ता आस्ता करके मल्ट कर लेना है दूध के अंदर। कैरामल हमारी अभी आस्ता आस्ता मल्ट हो रही है। ये देखें माशाल्लाह ऐसे करके हम सारी कैरामल को मल्ट कर लेना अच्छे तरीके से। फिर मिलते हैं 2 मिनट के बाद आपसे। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया 2 मिनट के बाद। ये देखें माशाल्लाह बर्फी जैसा, खोए जैसा है, खोए मलाई जैसा कलर आ गया। बहुत ही मजेदार बर्फी बनने वाली है। फाइनली कैरामल हमारी रेडी हो गई। ये देखे बॉयल आ गया अच्छी तरह। हमने शुगर में दूध में मिक्स कर लिया शुगर। ये देखे कैरामल को। और अभी हम इसको नीचे उतारेंगे, दूसरे कढ़ाई को हम ऊपर चढ़ाएंगे। अभी हम मैदे को पकाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई को चढ़ा दिया ऊपर हमने। अभी इसमें हम सबसे पहले क्या करना है, मैदा ऐड करना है। ये देखें ऐसे करके हाफ के जी हमने मैदा लिया, हाफ के जी हमारा मिल्क है, 300 ग्राम हमारी शुगर है। मैदा ऐड कर लिया। उसके बाद हम 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी के ऐड कर देंगे। देसी घी मैदे में ऐड कर दिया और फ्लेम को नॉर्मल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे करके। जी ऐसे करके हैं घी को और मैदे को अच्छी तरह हमने पकाना है। अभी माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हमने मैदे को अच्छी तरह पका लिया। मैदे का कच्चापन हमने खत्म कर लिया ऑलरेडी घी के अंदर। ये देखें माशाल्लाह है। अभी हम इसमें क्या डालेंगे, ये देखिए मैदे की जो डली है ना मैदे में पड़ी, वो ऐसे करके आपने मल्ट कर लेनी है। आधा किलो हमारा मैदा है और 300 ग्राम हमारी शुगर है, आधा किलो हमारा मिल्क है। ठीक है जी। मैदे की और बादाम की बर्फी माशाल्लाह बन रही है। मैदा हमारा रेडी हो गया। अभी हमने क्या करना, अभी हमने इसमें जो हमने कैरामल रेडी किया ये ऐड कर देंगे कैरामल इसमें। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे करके हमने कैरामल ऐड कर देनी है। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। अभी अपनी बर्फी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये देखिए ऐसे करके हैं। हल्का सा फ्लेम ने हमने नीचे से ऑफ कर दिया। ये देखिए इसको अच्छी तरह हमने ऐसे करके मिक्स कर लेना मैदे के अंदर। देखिए बर्फी हमारी कितनी प्यारी रेडी हुई है। अभी हम इसको ठंडा होने तक हल्का वेट करेंगे। उसके बाद हम हाथ के साथ इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए हाथ की मदद से हमने ऐसे करके, बर्फी गर्म है अभी, हाथ की मदद से टेबल के ऊपर इसको अच्छी तरह मल्ट कर लेना है बर्फी को। ये देखिए ऐसे करके हैं बिल्कुल हाथ की मदद से। ये देखिए ऐसे करके हल्की सी मल्ट करेंगे ना आप बर्फी को। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी रेडी होगी बर्फी हमारी। ये देखिए फाइनली बर्फी हमारी रेडी हो गई है। अभी हमको एक ट्रे में इसको ठप करेंगे, फिर ठंडी होने तक हम इसकी कटाई करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे।
मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। ये देखिए हमने ट्रे को बादाम लगा लिए। अभी हम इसमें ठप करेंगे अपनी बर्फी अच्छी तरह। ठीक माशाल्लाह, अभी ऐसे करके हमने बर्फी को रोल कर लिया। अभी इसमें ट्रे में ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐसे करके अच्छी तरह है माशाल्लाह। देखिए फाइनली मैदे की बर्फी हमारी रेडी हो गई है। अभी हम इसको रूम टेम्परेचर तक आने तक वेट करेंगे। इसका रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो फिर हम इसको कट करेंगे, फिर डिश आउट करके आपके साथ शेयर करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। और अगर आपने कलर गूढ़ा रखना तो ये मेरे तरीके से बनाए। अगर कलर आपने नॉर्मल रखना है तो जिनके वाइट कलर रखना, वाइट कलर के लिए फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना, क्योंकि मैंने थोड़ा तेज़ फ्लेम पे पकाई इसलिए कलर मैंने तेज़ रखा है इसका। और कलर मुझे इसका तेज़ ही पसंद आता है और मस्त तेज़ ही कलर का टेस्ट और जायका बहुत अच्छा बनता है। बर्फी बने कि आप हलवाई को स्वीट्स की दुकान को भूल जाएंगे अगर यही सेम रेसिपी आप अगर अपने घर में और अपने किचन में बनाएंगे। 1.5 किलो हमारी बर्फी रेडी हुई है। 1 किलो 300 ग्राम, जिनकी 1 किलो 300 ग्राम हमारी बर्फी रेडी हुई है। और पैसे कितने लगे? सिर्फ 200 रुपये। 200 रुपये में 1.5 किलो बर्फी हमारी रेडी हो गई है। देखिए फाइनली बर्फी को हमने टेबल पे निकाल लिया। अभी हम इसकी कटाई करेंगे। ये देखिए ऐसे करके हैं, सेम बर्फी के साथ के हम कटाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बर्फी बनी है हमारी। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह बर्फी के मजे। सिर्फ 200 रुपए में है बर्फी रेडी 1.5 किलो। ये देखें मजेदार दिल बहार है अपने देसी किचन की सुगात स्वीट्स आइटम आलमंड बर्फी। सुबहान अल्लाह है। जी देखें माशाल्लाह हलवाइयों के पेड़े। सिर्फ 200 रुपए में 1.5 किलो बर्फी रेडी। वो कैसे? माशाल्लाह आप भी अपने किचन में ये बर्फी लाजमी बनाए। माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छी बनती है, मजेदार बनती है माशाल्लाह। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।